तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 5 to 6 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए स्कर्ट एंड ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। तो ये ब्लाउज़ का फैब्रिक है जो कि प्लेन में है और ये स्कर्ट के लिए फैब्रिक है जो कि बनारसी जकार्ड में है। और मैंने इस तरीके से कॉटन का लाइलन ले लिया है 2.5 मीटर, जो कि हमारे ब्लाउज़ और स्कर्ट दोनों के लिए हो जाएगा। और ये दोनों सेट है एक्चुअली में, ये और ये फैब्रिक, ठीक है। तो आज मैं सिर्फ ब्लाउज़ का ही कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। मैं स्कर्ट का कटिंग एंड स्टिचिंग मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में रखा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था और मैंने हर एक चीज़ बारीकी से यहाँ समझाने की कोशिश की है। फास्ट फॉरवर्ड में होने के बावजूद भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो पूछना है पूछ सकते हैं। और आगे तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो लेंथ लिया है ब्लाउज़ के लिए ये 17.5 इंच है, क्योंकि 16 इंच ब्लाउज़ का लेंथ है तो 1 इंच सीम अलाउंस नीचे लगेगा एंड हाफ इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाएगा। और जो इसका विड्थ मैंने लिया है, मैंने इस तरीके से एक फोल्ड करके ये लिया है फैब्रिक, ऐसे फोल्ड करके मैंने रखा। जिसका मेजरमेंट सबसे बड़ा मेजरमेंट है हमारे ब्लाउज़ में, जो कि है 24 इंच। तो 24 इंच को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो होता है 6 इंच। तो 6 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने सीम अलाउंस के लिए फैब्रिक रख दिया है। और चाहिए क्योंकि मैं ये बैक पीस काट रही हूँ तो यहाँ पे मुझे हाफ इंच एक्स्ट्रा चाहिए हुक एंड आई पट्टी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक एंड आई पट्टी के लिए हाफ इंच मार्जिन कर लूँगी। तो ये हम हाफ इंच का मार्जिन ऊपर से नीचे तक कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब जो भी हमारे ब्लाउज़ के मेजरमेंट होंगे वो इस लाइन के बाद ही स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। जो हमारा शोल्डर है वो है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाता है 5.25 इंच, यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा आ रहा है 5.25 इंच। तो हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी सिलाई के लिए चाहिए होगा सीम अलाउंस, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो हमने टोटल लिया है 5.75 इंच। तो अब इसके बाद बारी आती है हमारे आर्म की लेंथ की। जो हमारा बाजू होता है, आर्म होता है, उसका लेंथ, तो उसे हम ले लेंगे 6 इंच। ये हमने 6 इंच पे मार्क किया और यहाँ से ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ले लेंगे हम। तो अब यहाँ पे हम हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे और यहाँ से नेक विड्थ हो गया हमारा 2.25 इंच और हमारा नेक लेंथ भी हो गया 2.25 इंच। तो इस तरीके से मैं नेक का राउंड शेप ड्रॉ कर देती हूँ। बैक नेक है तो मैं सिंपल सा राउंड ही दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे हुक एंड आई पट्टी भी लानी है। तो अब इसके बाद यहाँ से ये शोल्डर डाउन कर देते हैं और हम इसे भी यहाँ से यूँ लाइन टान देंगे। तो जो हमारा चेस्ट का मेजरमेंट है 24 इंच, उसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा 6। तो हम यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और ये जो बैक आर्म होल राउंड है इसे इस तरीके से ले लेंगे। ठीक है, बच्चों का आर्म होल है, बच्चों का कपड़ों का है तो ज़्यादा कर्व नहीं आता है, इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस रख दूँगी। कभी अगर लूज़ करने का ज़रूरत पड़े तो हम आराम से कर सकते हैं इसे खोल के। तो मैं शोल्डर लेंथ से मैं यहाँ तकरीबन 9.5 इंच पे वेस्ट राउंड का मेजरमेंट लूँगी। तो हमारा वेस्ट राउंड है 22 इंच। तो 22 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे तो होता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच और मैं यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मैं यहाँ पे बैक साइड में एक डार्ट दूँगी क्योंकि यहाँ पे 5.5 हमारा वेस्ट राउंड आ रहा है, जो कि हमारे पूरे वेस्ट राउंड का 1/4 हिस्सा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे भी 6 इंच लेंगे क्योंकि कमर के बाद हल्का सा कर्व आ जाता है। और हिप का मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे नहीं ले रहे हैं क्योंकि हिप से ऊपर ही रहेगा ब्लाउज़। तो 6 इंच हो जाएगा, यहाँ पे हल्का सा कर्व आ जाएगा। जब यहाँ पे हम डार्ट लगा देंगे इस तरीके से तो ये हल्का सा कर्व हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच सीम अलाउंस ले लेंगे। तो ये हो गया। अब मैं इसे अच्छे से लाइन कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे अच्छे से लाइन कर लूँगी। ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही आया है, कुछ ज़्यादा फर्क ही नहीं है, सब 6 6 6 है। देख लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं इसे कट कर लूँगी। सबसे पहले हम इसे अलग अलग कर देते हैं। मैंने दोनों पीसेस को अलग कर दिया है। अब मैं पहले नेक राउंड काट दूंगी यहाँ से इस तरीके से। हम हल्का सा नीचे काट देंगे। तो ये हमारा कटिंग हो चुका है बैक पार्ट का। तो अब मैं यहाँ पे डॉट का निशान लगा लेती हूँ। यहाँ से मैं दे देती हूँ, ठीक है। इतना लंबा मैंने बस अंदाजे से दे दिया है। ऑलमोस्ट 5 इंच का डॉट दिया है मैंने। तो दोनों तरफ 0.25 इंच 0.25 इंच आएगा। तो हमारा जो डॉट है इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम पकड़ के यूँ सिलाई करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और बैक साइड के बॉडी का फिटिंग बहुत अच्छा आएगा। मैंने एक और पीस सेम जैसा मैंने बैक पार्ट के लिए काट के निकाला था, वैसे मैंने एक और पीस सेम फ्रंट पार्ट के लिए भी काट के निकाला है। और मैंने इसे भी इस तरीके से फोल्ड कर लिया है एक बार, ठीक है। और ये फोल्डेड हिस्सा हमारी तरफ है और ये खुला हुआ हिस्सा उस तरफ है। जो हमने काट लिया है बैक पार्ट उसे इस तरीके से बिछा दूँगी। ये जो हमने लाइन हुक एंड आई का बनाया था तो फ्रंट पार्ट में तो उसका नहीं चाहिए, इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर दिया है यूँ। तो देखिए मैंने इस तरीके से सेट कर लिया है। अब मैं इसे मार्क कर लूँगी। हमें यहाँ गले का करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं पेपर पेस्टिंग लगाऊंगी फ्रंट गले में। तो अब बस यहाँ पे जो नेक का विड्थ है उसे ही मार्क कीजिए, नेक का लेंथ हमें मार्क नहीं चाहिए। और शोल्डर डाउन, उसके बाद आर्म होल कर्व, जहाँ जॉइन देना उधर भी थोड़ा मार्किंग, और बस लेंथ तो वैसा ही रहेगा तो हमें और मार्किंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं ये बैक पार्ट उठा देती हूँ। ये मैं अच्छे से मार्क कर लेती हूँ फिर से एक बार। तो हमें इसमें और कोई चेंजेस नहीं करने हैं, बस आर्म होल कर्व थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से कर देना है, क्योंकि फ्रंट साइड का आर्म होल थोड़ा अंदर रहता है ना, इस वजह से। ये हो गया। तो अब मैं इसे भी काट के निकाल देती हूँ। यहाँ से तो ये काटना नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा सीम अलाउंस है, बस यहाँ आर्म होल कर्व से शोल्डर डाउन तक काट लेना है। तो ये जो ब्लाउज पीस है इसे भी मैंने एक बार फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लिया है। और ये फोल्डेड साइड मेरी तरफ है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इसे कैसे भी इस तरीके से रख के काट सकते हैं, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लेकिन फ्रंट पीस क्योंकि हमने फ्रंट में बंद रखा है ये, तो बंद वाला हिस्सा इस तरफ से ऐसे दोनों साथ में हम बिछा लेंगे। तो अब मैंने इसे बिछा लिया है, तो अब मैं इसे काट लूँगी इस तरीके से पूरा। तो फ्रेंड्स मैंने गले का डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग ले लिया है यहाँ पे। और हमारा जो डिज़ाइन है गले में, ये है हमारा ब्लाउज़ का मेन गला। और ये जो पार्ट है, ये जो स्कर्ट का फैब्रिक है वो मैं यहाँ पे अटैच करके पैचवर्क जैसा बनाऊंगी। तो अब हम पेपर पेस्टिंग से पहले ये वाला पोर्शन के लिए पेपर पेस्टिंग से हम ये वाले पोर्शन के लिए शेप काट के निकालेंगे, क्योंकि ये अलग फैब्रिक होगा और ये अलग फैब्रिक होगा। अगर यहाँ पे हम पेपर पेस्टिंग काट के लगा देते हैं तो ये बहुत अच्छा सा फिनिशिंग आ जाएगा यहाँ पे, और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच नेक का विड्थ है हमारा फ्रंट नेक का, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 3.5 इंच, क्योंकि पैच थोड़ा बाहर से लगेगा। और 1 इंच एक्स्ट्रा मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। अब यहाँ से मैं नाप लेती हूँ 8.5 इंच का। इस तरीके से टेप रख के मैं नाप ले लेती हूँ यहाँ पे 8.5 इंच। तो यहाँ से भी मैं 3.5 इंच पे एक मार्क एंड 1 इंच एक्स्ट्रा एक मार्क। ये मार्क नहीं देंगे तो भी चलेगा, ये अंदाजे के लिए ये वाला चाहिए, ठीक है।
तो अब मैं इसे एक बार लाइन टान देती हूँ। मैं इसी से टान देती हूँ, एक काम करती हूँ। ठीक है, तो अब इस नीचे वाले लाइन से 2.5 इंच ऊपर और एक मार्क करेंगे और यहाँ से इस मार्क से इस पॉइंट तक हम कर्व के साथ, हल्के से कर्व के साथ इसे मिला देंगे। हो गया। और इस एरिया पे भी हल्का सा कर्व दे देंगे ताकि अच्छा लगे देखने में। ये जो स्ट्रेट है लाइन, इसे हल्का सा कर्व दे देंगे। इसे आप थोड़ा सा बाहर लेके जाऊंगी मैं। हो गया। अब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके पूरे शेप में हम मार्किंग कर देंगे। ये मैंने डॉट डॉट बना लिया है। अब मैं इसे भी शेप बना दूंगी। ये इतना स्ट्रेट नहीं होने से भी चलेगा, मतलब इतना परफेक्ट नहीं होने से भी चलेगा, क्योंकि मैं अभी इसे काट दूंगी। बस हमारा शेप लगभग 1 इंच का होना चाहिए, तो अच्छा लगेगा देखने में। तो मैंने इस तरीके से काट के निकाल दिया है। अब मैं इसे उल्टा के, ये जो मार्किंग दिख रही है हल्की हल्की से, तो मैं इसके मदद से दूसरी तरफ भी मार्क कर लूँगी, ताकि जब हम स्टिच करें तो हमें पता चले कि हमें स्टिचिंग कहाँ से करनी है। ठीक है, ये हो गया। ये गले का जो पैच है इस तरीके से दिखेगा। अब मैं इसे आयरन की मदद से जो लाइनन का फैब्रिक मैंने लिया है उस पर मैं इसे अटैच कर दूँगी। ये जो पेपर पेस्टिंग का शाइनी वाला पार्ट है वो हम फैब्रिक की तरफ इस तरीके से रख देंगे। ये हमारा पेपर पेस्टिंग अच्छे से चिपक गया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के इसे चारों तरफ से यूँ काट लूँगी और ये एक्स्ट्रा वाइट कट करके निकाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं स्लीव्स काट लूँगी इस तरीके से। मैंने एक बार ये फोल्ड कर दिया है यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे मैं पफ स्लीव्स बनाऊँगी और इसे मैं एक और बार दोबारा इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। तो मैंने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। ये बॉर्डर वाला पार्ट मैं एक्स्ट्रा अटैच करूँगी, इसे नहीं काटूंगी, मैं यहाँ ऊपर से काटूंगी। तो यहाँ पे मैं एक बार लेवल करके लाइन टान देती हूँ। तो हमारा जो पफ स्लीव है उसमें लेंथ है 5 इंच, लेकिन उसमें मैं ये बॉर्डर भी अटैच करूँगी। तो ये है लगभग हमारा 1.5 इंच। हाँ, 1.5 इंच है ये बॉर्डर। तो बॉर्डर माइनस करके मैं 3.5 इंच मुझे पफ के लिए लेंथ चाहिए स्लीव्स का। तो 3.5 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि नीचे और ऊपर सीम अलाउंस भी चाहिए। तो टोटल हो गया 4.5 इंच। तो यहाँ से हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा पफ के लिए फैब्रिक काटेंगे, रख देंगे फैब्रिक को 2.5 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 इंच। ये इस तरीके से 2.5 इंच ये पफ आएगा। उसके बाद स्लीव्स के लिए मैं यहाँ पे 5 इंच लूँगी यहाँ से, और 1.5 इंच यहाँ पे सीम अलाउंस होगा। तो मैं ये सीधा सीधा लाइन कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से ये 2.5 इंच पफ, ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा पफ के लिए, और ये स्लीव्स और ये सीम अलाउंस। ऊपर वाले पार्ट से तकरीबन 2.5 इंच डाउन करूँगी। डाउन करके यहाँ से इसे ये सीधा एक लाइन टान दूँगी। लाइन टानने के बाद जो भी हमारा मिड पॉइंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 5.75 इंच, तो 5.75 इंच का जो हाफ होता है वो हम हाफ में एक मार्क करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। फिर हम कर्व बना देंगे स्लीव के लिए। ये हमारा स्लीव का पैटर्न बन गया। तो जो इसका स्लीव्स का जो राउंड है मेजरमेंट वो है 7.5। तो 7.5 को हम 7.5 को 2 भाग करके हम यहाँ पे 3.25 मार्क कर लेंगे, और यहाँ से फिर 1.5 इंच सीम अलाउंस 3.25। तो इस तरीके से ये हो गया, हमारा स्लीव का पैटर्न ड्रॉ हो गया। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स कट हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा कटिंग पूरा होता है। तो हम चलिए अभी ब्लाउज सिल लेते हैं। तो अब ये जो जॉइंट है यहाँ पे एक नॉच लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा फ्रंट है उसको हल्का सा गहरा हम काट देंगे। 2 पीस उठाएंगे ऊपर से, ये 2 नहीं, ये ऊपर के 2 पीस उठा के इसे हल्का सा गहरा काट लेना है। ये गहरा कटा हुआ पार्ट हमारे फ्रंट में आएगा।
तो उसके बाद यहाँ पे हम मिडिल में एक नॉच लगाएंगे और जहाँ से पफ स्टार्ट होगा वहाँ पे भी एक नॉच लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा स्लीव्स कट हो चुका है, तो इसी के साथ हमारा कटिंग पूरा होता है। तो हम चलिए अभी ब्लाउज सिल लेते हैं। वो मैं जो यहाँ पे आएगा वो मैं बाद में काटूंगी, उससे पहले हम लोग इसे स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे इस तरीके से फोल्ड करके आप यहाँ से सीधे सीधे एक सिलाई लगा लें। यहाँ आने के बाद फिर उसे इस तरीके यहाँ पे मशीन रोके फिर ऐसे फोल्ड करें, फिर सिलाई लगा लें। तो इसी तरीके से हम चारों साइड में सिलाई लगा लेंगे, पूरे चारों साइड में। उसके बाद हम ये फ्रंट वाले हिस्से पे फ्रंट वाला लाइलन बिछाएंगे और ये दोनों बैक वाले साइड पे बैक वाला लाइलन बिछा के इसे भी यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। कम से कम 0.25 इंच का गैप छोड़ के पूरी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इन दोनों पे भी सेम ऐसे ही सिलाई लगा के लाइलन के साथ मेन फैब्रिक को अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से लाइलन और मेन फैब्रिक को अटैच कर दिया है। यहाँ पे इस तरीके से मैंने सिलाई लगा लिया है और मैंने बाकियों पे भी इसी तरीके से सिलाई लगा लिया है और ये मैंने इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। तो अब मैं ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है, तो अब मैं ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ गया है उसे मैं ट्रिम करके लेवल कर लूँगी। अब मैं इसी तरीके से एक डार्ट का मार्क यहाँ पे भी कर लूँगी। मैं ये फ्रंट वाले पार्ट पे इसे यूँ रख दूँगी। जो दोनों का मिडिल पोर्शन है ये जो मिडिल वाला हिस्सा है ये इसके मिडिल से मैच करके आप यहाँ पे भी एक पिन लगा दीजिए, यहाँ पे भी लगा दीजिए और यहाँ पे भी लगा दीजिए और यहाँ पे भी, ताकि ये हिले नहीं और हम आराम से इस पर सिलाई कर सकें लगा के। तो मैंने इस तरीके से पिन लगा के इसे अटैच कर दिया है। अब जो हमारा ये कर्व वाला मार्किंग है, इस मार्किंग पे हम पूरी तरीके से अच्छे से सिलाई कर लेंगे इसे, तब ये दोनों अटैच हो जाएंगे। हाँ, तो ये मैंने इस तरीके से जो हमने मार्क लगाया था उसके ऊपर सीधा सिलाई लगा लिया है। तो अब ये सुंदर से अटैच हो गया इसके साथ। तो अब यहाँ से मैं एक पैर का यहाँ से मैं थोड़ा सा छोड़ के इसे अब कट कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से थोड़ा छोड़ के यूँ काट लिया है और ये जो हमारा काटा हुआ पीस है इसे फेंकेगा नहीं, ये आगे काम आने वाला है। तो अब जो ये कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे मैं हल्का सा एक कट लगा लूँगी। सिलाई के ऊपर नहीं जाना है कट, बस सिलाई के थोड़ा आगे तक रुक जाना है। अब मैं इसे यूँ मोड़ लूँगी। तो देखा आपने ये कितना सुंदर से शेप इसका निकल के आ गया, क्योंकि हमने ये यहाँ पे छोटा सा कट लगा लिया था। अब मैं इसे एक बार प्रेस लगा दूंगी, अच्छे से आयरन कर दूंगी ताकि ये थोड़ा सा बैठ जाए और सेट हो जाए। तो मैंने इस तरीके से पूरे गले पे गोटापट्टी लेस लगा दिया है। ये वाला क्लिपिंग शूट नहीं हो पाया, मैं भूल गई थी। वाले पार्ट में हमने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया था जो सीम अलाउंस के लिए, उसे मैं इस तरीके से 1/2 इंच फिर 1/2 इंच यूँ फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी। नीचे का पहले स्टिच कर लूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे गोटापट्टी लगाऊंगी। यहाँ पे 3 लाइन्स गोटापट्टी लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ से गोटापट्टी लेस लगा रही हूँ। गोटापट्टी लेस लगाना बहुत इजी है। पहले हम इसे एक साइड से स्टिच कर लेंगे यूँ, फिर दूसरी साइड से भी स्टिच लगा लेंगे और इसी तरीके से पूरा नीचे तक हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर दिया है। अब मैं इसे मशीन से निकाल के इसे कट कर लूँगी लेस को, फिर दूसरी ओर भी सिलाई लगा लूँगी। उसके बाद मैं इसी तरीके से और थोड़ा ऊपर करके 1/2 इंच की दूरी पे और 2 लेस लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से गोटापट्टी लेस के 3 लाइन्स लगा दिए हैं यहाँ पे। तो ये पूरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ के लिए हम पैच काट लेंगे। तो पैच काटने के लिए मैंने जो ये रखने के लिए कहा था ये अभी काम आएगा और वो छोटा हो रहा था, मैंने पहले कट काट दिया है। अगर आप भी कभी इस तरीके से पैच लगाओ बॉटम के पार्ट का ब्लाउज़ में, तो आप पहले जो बॉटम का पार्ट है उसे कट कर लीजिए ताकि छोटा ना पड़े वो। तो जब मैंने स्कर्ट काट के निकाल दिया तो छोटा हो गया था, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बीच में से जॉइन कर दिया है। तो अब ये हमारा पैच के लिए हो जाएगा फैब्रिक। तो अब इसके बाद मैं ये जो हमने पेपर पेस्टिंग का काट दिया था जो अभी ये वेस्ट है, लेकिन इसे मैं देखिए मैंने इस हिसाब से काटा है ऐसे बिछा के। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है मैंने हर तरफ से ताकि ये अंदर स्टिचिंग में दब जाए। ठीक है, तो मैंने सेम मेजरमेंट का एक कॉटन का भी काट लिया है। तो अब मैं पहले इस फ्रंट साइड में जो हमारा कपड़े का अच्छा वाला साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो इसके ऊपर रखूँगी मैं ये कॉटन का पीस। हाँ, और मैं दोनों को यूँ फोल्ड करके इसका मिडिल पार्ट एक निकाल दूँगी। हमारा जो नेक विड्थ है वो 2.5 इंच है और हमारा जो नेक डेप्थ है यानी कि जो लंबाई है, गहराई है नेक की, वो 4 है, लेकिन मैं 4.5 इंच रखूँगी क्योंकि मुझे सिलाई के लिए भी शोल्डर जॉइंट में 1/2 इंच चला जाएगा। तो ये रहा। अब यहाँ पे भी मैं इस तरीके से 2.5 इंच का मार्क कर दूँगी और बराबर से एक बॉक्स बना लूँगी। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपली राउंड शेप बना लूँगी इसका। ठीक है, ये हो गया है और मैं इसे इस तरीके से फिर से फोल्ड करके दूसरी तरफ भी उसका मार्किंग उठा लूँगी। तो अब जो हमारा सिल्क का फैब्रिक है उसके राइट साइड में इसे हम यूँ रख के जो मिड पॉइंट दोनों को मिला के
मैं अब यहाँ गोल 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 एक सिलाई लगा लूँगी इसके मार्किंग पे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लिया है। अब मैं इसे काट लूँगी, थोड़ा सा छोड़ के, सिलाई के ऊपर नहीं काटना है, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के काटना है। एक पैर की दूरी रख देंगे। देखा आपने मैंने कितना छोड़ा। अब क्योंकि ये राउंड शेप में है तो हम थोड़ा थोड़ा सा कट लगा लेंगे। अब मैं उसे पलट लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ गले पे इस तरीके से आयरन करके एक बार स्टिच लगा के इसे सुंदर से सेट कर लिया है। अब मैं इस फैब्रिक को इस तरीके से रख के इसके ऊपर हमारा जो ये बॉडी का पार्ट है इसे इस तरीके से रखूँगी और अच्छे से सेट कर लूँगी और मैं पिन यहाँ पे लगा दूँगी सब पे। ये मिडिल वाला पोर्शन मिडिल में इस तरीके से, और ये दोनों साइड बराबर हो, इसका ध्यान दें। तो अब मैं अच्छे से यहाँ पे पिन लगा लूँगी। सबसे पहले यहाँ नीचे पिन लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर से एकदम कॉर्नर से स्टिच लगा दूँगी और यहाँ से पूरा स्टिच करके इसे अब अटैच कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से कॉर्नर से स्टिच लगा के इसे अटैच कर लिया है इसके साथ। अब मैं इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पीछे की तरफ, मैं उसे सिलाई के पास से थोड़ा थोड़ा छोड़ के काट लूँगी। और आप इसे बाद में इस तरीके से फोल्ड करके हैंड स्टिच, और मैं इसे बाद में इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पे हैंड स्टिच लगा दूँगी पूरे में, इस पूरे में है। तो अब मैं दोनों फ्रंट एंड बैक के डार्ट इसे और इसे सिल लूँगी और उसी तरीके से बैक के भी डार्ट सिल लूँगी। सिल के जो बैक पार्ट है हमारा उसे भी हम फ्रंट पार्ट की तरह इस तरीके से फोल्ड करके हम इसको फिनिशिंग दे देंगे, स्टिच कर लेंगे पार्ट पे। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से डार्ट लगा दिया है अपने फ्रंट वाले पार्ट पे, और ये ब्लाउज़ का बैक वाला पार्ट जो कि मैंने दोनों पे ही इस तरीके से डार्ट लगा दिया है। अब मैं इस फ्रंट को साइड कर लेती हूँ, और जो हमारा बैक वाला बॉडी पार्ट है तो इसके लिए मैंने ये जो 2 पट्टियाँ काटी है, एक कॉटन में और एक इस ब्लाउज़ के फैब्रिक में। तो और यहाँ पे मैंने अपना जो ब्लाउज़ का बैक पोर्शन है उसका राइट साइड वाला पोर्शन पे इस तरीके से कॉटन की पट्टी अटैच की है, 1/2 इंच स्टिच मार्जिन छोड़ के। और जो पट्टी है उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है ब्लाउज़ के लेंथ से, और यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल दूँगी। तो इसके साथ हमारा हुक की पट्टी बन जाएगी। यहाँ पे मैंने सिल दिया है, ये देखिए नीचे की तरफ एक्स्ट्रा पट्टी रखा है, उसे इस तरीके से अंदर की तरफ मोल्ड के हम अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। अच्छे से रख लेना है। फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कपड़े के लिए, तभी वो अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा एक साइड हो गया। अब मैं आई की पट्टी भी इसी तरीके से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है देखने में, लेकिन हम आई की पट्टी को नीचे की ओर से अटैच करेंगे। और आई की पट्टी की भी लेंथ ब्लाउज से थोड़ी लंबी है, इस तरीके से मैंने उसे भी फोल्ड करके अच्छे से फिनिशिंग दे दिया है। अब मैं इसे स्टिच करूँगी, और जो हमारा सिलाई का लाइन है इसका स्टिचिंग उसी के ऊपर इस तरीके से आएगा। ये मैंने स्टिच कर लिया है, और साइड से और एक सिलाई इधर लगा दूंगी मैं, और हमारी आई की पट्टी भी बन गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 2 बियास की पट्टियाँ काट ली है गले को फिनिशिंग देने के लिए। अब मैं इसे भी इस तरीके से रख के स्टिच कर लूँगी। ये भी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा रख के इस तरीके से काटा है अंदर की तरफ मोड़ने के लिए। और जो हमारा ये गोल गोल है इसे हम थोड़े से 1-2 नॉच लगा लेंगे यहाँ पे, ताकि अच्छे से ये मुड़ पाए। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे नॉच लगा लिया है ये।
अब मैं इसे भी फोल्ड करके स्टिच कर दूँगी अंदर की तरफ। आप चाहे तो यहाँ पे हाथ से हेमिंग भी कर सकते हैं, मैं स्टिच कर दे रही हूँ। ये हो गया है। अब मैं दूसरी तरफ भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम पट्टी लगा के फिनिशिंग दे दूँगी। और ये मैंने इस तरीके से दोनों को फिनिशिंग दे दिया है। अब हम शोल्डर जॉइन करेंगे। ये फ्रंट वाला पीस और ये बैक वाला, दोनों को राइट साइड से मिला के हम जो शोल्डर है उसे रॉन्ग साइड की तरफ से इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, अच्छे से लेवल करके। ये जो शोल्डर जॉइंट का हिस्सा है वो बैक की तरफ रख के यहाँ पे मैं एक टॉप स्टिच लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम एक स्लीव ले लेते हैं। लेके जो इसका फ्रंट वाला हिस्सा है वो फ्रंट की तरफ आएगा, यानी कि जब हम इस तरीके से घुमा के रख के देखेंगे तो जो फ्रंट है वो यहाँ होना चाहिए और ये फ्रंट में जॉइन होगा। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट यही है, तो इसे हम इस तरीके से रख लेंगे, ये फ्रंट पे फ्रंट। तो सबसे पहले यहाँ पे पफ स्लीव्स बनाने के लिए जो इसका मिडिल पॉइंट है वो मिडिल पॉइंट से मैं स्टार्ट करूँगी, ज़्यादा इजी होता है प्लीट्स बैठाने में यहाँ पे। तो मिडिल पॉइंट को यहाँ पे मैं पहले सुई में फंसा लूँगी। फंसाने के बाद मैं इस तरीके से प्लीट्स बिठाती चली जाऊंगी, ऐसे पास पास प्लीट्स बिठाने से जो हमारे हाथ है उसमें ज़्यादा पफ बनेगा, छोटा छोटा और पास पास। तो साथ ही साथ हम ये भी चेक करते रहेंगे, साथ ही साथ हम ये भी चेक करेंगे। अब हम इसे मिला के पूरे स्लीव्स से अटैच कर लेंगे। जो हमारा तो अब हम इसी को घुमा के फिर वापस घूमते हुए आएंगे, वापस यहाँ से सिलाई करते हुए आएंगे। ये देखिए प्लीट्स किस तरीके से आई है यहाँ पे। मैं हमेशा इसी ट्रिक से लगाती हूँ, प्लीट्स बहुत सुंदर से आ जाती है। फिर यहाँ पे फिर उसी दिशा में, जिस दिशा में वो प्लीट्स जा रही हैं उसी दिशा में इसे हम बैठाते जाएंगे। जैसे हमने ऊपर की तरफ स्टिच किया है उसी तरीके से अब हम नीचे की तरफ भी प्लीट्स बैठा लेंगे। दोनों स्लीव्स अटैच करके यहाँ नीचे की तरफ भी प्लीट्स बिठा लिया है। अब मैंने बॉर्डर के साथ मिला के इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक और काटा है। ऐसे मैंने 2 पीसेस काटे हैं ताकि मैं जो गोटी है वहाँ पे जो पफ है वहाँ पे नीचे से ऐसे अटैच करूँ और ये फैब्रिक पीछे की तरफ उसे पूरा कवर कर दे। इस तरीके से मैं लगाऊंगी। चलिए मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। पहले हम इसे एक फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेंगे एक बार। तो अब मैं इस तरीके से रख के इसे ऐसे स्टिच कर लूँगी तो हमारा बॉर्डर भी यहाँ पे आ जाएगा।
और ये पीछे से भी ऐसे पूरा कंसील हो जाएगा। हमारे स्लीव्स में इस तरीके से मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन गोटा पट्टी का और यहाँ पे एक लाइन गोटा पट्टी का लगा लूँगी। गोटा पट्टी का लेस लगाने के बाद मैं दूसरे स्लीव पे भी इसी तरीके से बॉर्डर अटैच करके गोटा पट्टी लेस लगा दूँगी। हमारे स्लीव्स में इस तरीके से मैंने बॉर्डर अटैच कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन गोटा पट्टी का और यहाँ पे एक लाइन गोटा पट्टी का लगा लूँगी। गोटा पट्टी का लेस लगाने के बाद मैं दूसरे स्लीव पे भी इसी तरीके से बॉर्डर अटैच करके गोटा पट्टी लेस लगा दूँगी। तो मैंने इस तरीके से बॉर्डर भी अटैच कर लिया है दोनों तरफ, और इस तरीके से ये मैंने गोटा पट्टी लेस भी अटैच कर दिया है। तो अब हम इसे यूँ उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ पे हम स्लीव्स का जो गोलाई है उसे नाप लेंगे 3.25 इंच। तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रख के ही सिला है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम 3.25 इंच रख लेंगे और उसे यहाँ पे रख के सिलाई अभी कर लेंगे। तो मैं नीचे से कम 2.5 इंच छोड़ दूंगी। यहाँ पे मैं एक स्लिट बनाऊंगी। तो ये जो स्लिट है यहाँ पे जो बनेगा, इसे मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी। पहले ऐसे, फिर ऐसे फोल्ड करके मैं यहाँ से एक स्टिच लगाऊंगी। तो ये जो हमारा कट है उससे थोड़ा ऊपर हम सुई को रखेंगे। रखने के बाद हम इस तरीके से इसे घुमा लेंगे। बीच में सुई को रोकेंगे और फिर इस तरफ का भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। बस इसे सिलाई कर लेते हैं। तो मैंने अब इसे इस तरीके से घुमा लिया है। तो अब यहाँ पे मैं किनारे किनारे से एक स्टिच लगा लूँगी। तो अब हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये टॉप इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। बहुत प्रिटी लग रहा है और ये पफ भी काफ़ी सुंदर होके आया है। और बस मुझे यहाँ पे बैक साइड में हुक एंड आई लगा देना है इस तरीके से। तो बाकी पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छा लगा हो। थोड़ा लंबा वीडियो था पर मैंने स्टेप बाय स्टेप सब समझाने की कोशिश की है। तो जो इसका स्कर्ट वाला पार्ट है उसका वीडियो मैं कल अपलोड करूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।